हाय टोरस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए अप्रैल महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है टोरस। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लाइफ में कैसा रहने वाला है लव लाइफ को लेके। वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर रिटर्निंग हो, लेट्स फाइंड आउट। ओके टोरस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, लेट्स सी अप्रैल महीने में आप लोगों की कैसी सिचुएशन रहने वाली है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द सिचुएशन. What's the situation going on in April month? Okay, Taurus, let's get started. Okay, there is a soulmate connection. Okay, guys. Yes, this is your soulmate. Okay, guys. कहीं ना कहीं अप्रैल महीने में इज ब्यूटीफुल, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं बॉन्डिंग हो रही है लव लाइफ में। कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा इंटीमेट हो रहे हो। दिस इज द सोलमेट गाइस। ओके, अप्रैल महीने में सिचुएशन बहुत अच्छी बन रही है, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि उसके लिए ना आप लोग कहीं ना कहीं मे भी शायद पहले इन पास्ट में आई फील सो कि कोई सिंगल थे। सिंगल मीन्स कि थोड़े थोड़ा होता है ना कि एक पर्सन काम में बिजी हो और एक पर्सन जस्ट वेट ही कर रहा हो कि कब एक दूसरे को टाइम स्पेंड करे, एक दूसरे को दे बोल के जस्ट वेटिंग ही कर रहा हो। तो कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि अप्रैल महीने में आप लोग जैसे कि अपने आप में थोड़े अकेले थे या फिर अपने पार्टनर को मिस कर रहे थे, एंड जस्ट सोच रहे थे कि कब हम लोगों की लाइफ में टाइम, एक दूसरे के लिए टाइम मिले। ओके, कहीं ना कहीं पीस ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि ताकि आप लोग रिलेशनशिप वाइज नर्चर कर सको, आप रिलेशनशिप वाइज राइज अप हो सको। ओके, तो अप्रैल महीने में सिचुएशन अच्छी बन रही है गाइस। अगर आप लोग यू नो कुछ लोग सिंगल भी थे, ओके, कुछ लोग सिंगल भी थे, तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि कैसे मिंगल हो बोल के। ओके, मिंगल हो कैसे अपने लव वाइज रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा टेक केयर करें, रिलेशनशिप को एक नई रिलेशनशिप में एक नया स्पार्क डालें, ताकि हम दोनों एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब आए। ओके, मैं यहाँ पर ना दो दो सिचुएशन देख पा रही हूँ टोरस। कुछ लोग सिंगल हैं तो मिंगल होने के लिए सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं राइज अप होने के लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, अपने आप का ख्याल रख रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके या सॉल्यूशन लेके आ सके, ताकि वो लव लाइफ वाइज एक नई शुरुआत करे। वेदर वो टोटली न्यू के साथ में हो, वेदर वो कहीं ना कहीं रिटर्निंग पर्सन के साथ में। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं रीपेरेंटिंग योरसेल्फ में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग रीयूनियन होना चाहते हैं। ओके, मे भी शायद सी कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि किसी किसी के लिए बोलना चाहूँगी कि अभी भी किसी की लाइफ में डिवोर्स हुआ हो या फिर कहीं फैमिली से दूर हुए हो, तो कि जस्ट सोचते हैं कि बच्चों की खातिर ही जस्ट रिलेशनशिप को एक और मौका दिया जाए, ताकि रिलेशनशिप में और रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बॉन्ड लेके आए बोल के। ओके, तो ओवरऑल मैं ये बोलूँगी कि अगर सिंगल हो टूरस, तो कहीं ना कहीं अपने आप में हील होने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को नर्चर करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने हार्ट चक्र को ओपन कर सको न्यू लव के लिए। ओके, या फिर कुछ लोग अपने आप का ख्याल रखते हैं, अपने लुक का, अपने खान पीन का, ताकि वो अपने आप में हील होके वो जो यूनिवर्स उनके लिए जो सोलमेट भेज रहे हैं उसको देख सके। ओके, देयर इज द सोलमेट है। अगर सिंगल हो तो भी सोलमेट है, और अगर मिंगल हो और थोड़ी देर के लिए अनबन चल रही है या फिर डिस्टेंस हो गया है, तो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप को या रिलेशनशिप को नर्चर करने के लिए एफर्ट डालें, ताकि वो रिलेशनशिप वाइज मिंगल हो सके। ओके, और किसी की लाइफ में हो सकता है कि रीपेरेंटल योरसेल्फ। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अभी फिलहाल कहीं ना कहीं डिवोर्स विवोर्स हुआ, तो फिर से अपने बच्चों के खातिर
रीयूनियन हो रहे हैं ताकि वो अपने रिलेशनशिप को सुधार सके। ओके, तो दिस इज योर सिचुएशन गाइस, नो मैटर व्हाट। अगर आप लोग सिंगल भी हो तो भी यहाँ पर मिंगल होने के लिए सोलमेट कनेक्शन आ रहा है, और अगर मिंगल भी हो तो कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को या फिर अपने आप में नर्चर कर रहे हो ताकि आप अपनी लव लाइफ को और भी ज़्यादा बेटर ग्रोथ की तरफ लेके जाओ। ओके ओके, और क्या है इस रिलेशनशिप में मुझे बताइए प्लीज। रिलेशनशिप एंड सी, कहीं ना कहीं 3 ऑफ कप। सी, इमोशनली आप लोग ना कहीं यू फील लॉस, बट कहीं ना कहीं रीयूनियन होने की कोशिश कर रहे हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन ने मे बी शायद यू फील रिजेक्टेड। ओके, यू फील रिजेक्टेड, तो इमोशनली लॉस फील कर, इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हो अप्रैल महीने में। ओके, बट कहीं ना कहीं ड्रेन फील कर रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पर ना आप उससे उभरने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप सोल्यूशन लाने की कोशिश करो, ताकि आप एक दूसरे के साथ में रिकनेक्ट हो सको, ताकि आप एक दूसरे के साथ में रीयूनियन हो सको। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनल तौर से यू फील रिजेक्टेड, यू फील लॉस, यू फील ड्रेन। तो इसीलिए यहाँ पर सर्चिंग करें कि कैसे मैं अपनी इस इमोशनल ड्रेन सिचुएशन से बाहर निकलूँ ताकि मैं खुश रह सकूँ, या फिर रीयूनियन हो सकूँ, या फिर थर्ड पार्टी या फिर नेक्स्ट रिलेशनशिप में जा सकूँ बोल के। ओके, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, अपने आप को नर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में इमोशनली स्टेबल हो सके। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज। ओके, व्हाट्स द चैलेंज। चैलेंज है क्वीन ऑफ वॉन्ड में भी शायद चैलेंज है, कहीं ना कहीं कोई फायर साइन हो सकते हैं, एरीज लियो साजिटेरियस पर्सन के साथ में डील कर रहे हो तो वो चैलेंज हो सकता है, या फिर चैलेंज हो सकता है ये कहीं ना कहीं ईगो। ओके टोरस, कहीं ना कहीं मे भी शायद चैलेंज है, सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा फायरी है, सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, सामने वाला बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, दैट इज योर चैलेंज। क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, मे भी सामने वाला बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, या आप नहीं हो अट्रैक्टिव, तो वो भी चैलेंज हो सकता है। नहीं यार, वो बहुत अट्रैक्टिव है, मैं कहाँ, जस्ट लाइक दिस। ओके, सी, चैलेंज है कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने पहले कहा रीयूनियन होना चाहते हो आप। ओके, बट यहाँ पर चैलेंज है 3 ऑफ कप इज रिवर्स। ओके, तो मे भी शायद चैलेंज हो सकता है कि इस फायर साइन के साथ में आप बॉन्ड करना चाहते हो, इस फायर साइन के साथ में अपना सोलमेट कनेक्शन चाहते हो, या फिर वो चैलेंज है, या फिर हो सकता है किसी की लाइफ में 2% चैलेंज हो सकता है। ओके, या फिर किसी की लाइफ में हो सकता है कि फीलिंग प्यार वो चैलेंज हो सकता है, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि रीयूनियन होना वो चैलेंज हो सकता है। ओके, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग सामने वाले जस्ट सी this is you or your person. Okay, so egoistic, so fiery, so कंट्रोलिंग, तो मे बी शायद वो किसी के लिए चैलेंजेस हो सकता है, तो दैट्स वाई मे बी शायद आप लोगों के बीच में ना वो फीलिंग नहीं बची है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि चैलेंज कोई फायर पर्सन हो सकता है, रीयूनियन होना चाहते हो, या फिर फीलिंग नहीं है लव में, वो चैलेंज है कहीं ना कहीं फ्यूचर में बॉन्ड लेके आना चाहते वो चैलेंज है। ओके, आप लोगों के लाइफ में, तो इसीलिए कहीं ना कहीं सोल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे ये महीने। ओके, सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में इन पर्सन के साथ में रीयूनियन हुआ जाए, कैसे अपने रिलेशनशिप को नर्चर किया जाए, कैसे इनके साथ में सोलमेट कनेक्शन बनाया जाए। ओके, क्योंकि चैलेंज फायरी है, मे भी शायद प्यार में वो लव में वो पैशन नहीं बचा। ओके, वो किसी के लाइफ में चैलेंज हो सकता है। ओके, बोलते ना कभी कभार पुराना हो गया लव, वैसा वो चैलेंज हो सकता है। किसी के लाइफ में फीलिंग नहीं हो एक दूसरे के प्रति, वो चैलेंज हो सकता है। ओके, लेट्स सी।
लेट्स सी व्हाट्स द जो भी ये चैलेंज है टोरस, लेट्स सी व्हाट्स द जो भी ये चैलेंज है उसका क्या आउटकम निकल के आता है। ओके ओ जो भी ये चैलेंज है गाइस उसका जैसे कि आप कंट्रोलिंग हो या फिर 3 ऑफ कप का कार्ड है, चैलेंजिंग है, इसका आउटकम गाइस 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो थोड़ी देर के लिए मे भी शायद कुछ लोग सिंगल हो रही है, टोटली सिंगल हो रहे हैं। ओके डिस्टर्बिंग वाली एनर्जी है, तो इसीलिए यहाँ पर सर्चिंग कर रहे हो आप। ओके गाइस मे भी शायद कुछ लोग सिंगल हो गए हो या फिर कुछ लोग कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए ब्रेकअप हो गया हो। ओके कहीं ना कहीं कहीं न कहीं कुछ लोग हो सकता है इसीलिए यहाँ पर सर्चिंग करें कि कैसे अपनी लाइफ में चेंज लेके आएँ, कैसे अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को नर्चर करें बोल के। ओके क्योंकि जो भी ये चैलेंज है उसका आउटकम 5 ऑफ पेंटिकल का है, तो सिंगल हो रहे हैं कुछ लोग, थोड़ी देर के लिए ब्रेकअप हो रहा है गाइस, बी केयरफुल। ओके लेट्स सी व्हाट एल्स। दैट इज योर चैलेंज गाइस। तो मैं ये देखना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसी रहने वाली है अप्रैल महीने में। ओके व्हाट्स योर पर्सन फीलिंग, पेज ऑफ कप। नो मैटर व्हाट गाइस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग ना लव वाली है, डोंट यू वरी। क्योंकि मैं भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि सॉरी बोले सामने वाले से आपसे। ओके क्योंकि उनकी फीलिंग बहुत अच्छी है। पेज ऑफ कप का कार्ड है, तो वो ऑफर देना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, फिर से रिलेशनशिप वाइज न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ओके मे भी शायद आपके पर्सन की साइन हो सकती है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके अदरवाइज यहाँ पर ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड सी कहीं ना कहीं 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो मे भी शायद आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि जो भी आपके पास में बातचीत हुई थी उसको लेट गो करना चाहते हैं। ओके लेट गो करना चाहते हैं ताकि वो आपके साथ में कनेक्ट हो सके, ताकि वो आपके साथ में या फिर हो सकता है कि बाउंड्रीज करना चाहते हैं कि नहीं मुझे भी पास्ट के बारे में बात नहीं करना है, जस्ट बी विथ मी जस्ट लाइक दिस। ओके तो उनकी फीलिंग ये है कि पास्ट के जो भी मामले चल रहे हैं आप दोनों के बीच में उसको अब बीच में नहीं लेके आना चाहते हैं, एंड जस्ट मे शायद लेट गो कर रहे हैं ताकि वो आपके साथ में फिर से फ्रेश लव स्टार्ट कर सके। ओके क्योंकि यहाँ पर उनकी फीलिंग आपके प्रति अच्छी है टोरस। ओके सो डोंट यू वरी। ओके लेट्स सी ये महीने वो क्या कन्फेस कर रहे हैं। ओके लेट्स सी was he confess or she confess, आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। ओके तो वो कन्फेस कर रहे हैं आपके पर्सन की आपके पीठ पीछे भी वो आपकी बातचीत करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपके गुणगान गाते हैं। ओके आपके लुक का, आपके बिहेवियर का, आपके पर्सनालिटी का तारीफ करते हैं, तो जस्ट वो कन्फेस कर रहे हैं। ओके आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। ओके गाइस सो डोंट यू वरी, अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी अनबन चल रही है किसी भी चीज़ को लेके या थोड़ी देर के लिए ब्रेकअप भी हो रहा है, सो आप दोनों एक दूसरे के साथ में आ जाओगे। ओके लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। या आउटकम भी सी दिस इज द किंग ऑफ कप का कार्ड है। ओके किंग ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस वेटिंग फॉर मैसेजेस, वेटिंग फॉर द मे बी शायद जैसे कि मैंने पहले कहा डीलिंग विद वाटर्स एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आउटकम में यहाँ पर कहीं ना कहीं किंग ऑफ कप का कार्ड है, मैच्योर एनर्जी है, इमोशनली एनर्जी है। मे बी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन वेट करे आपके फ़ोन कॉल का या फिर आप वेट कर रहे हो उनका, ताकि आप एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सको, एक दूसरे के अगर प्रॉब्लम भी है तो एक दूसरे के बातचीत करके सॉल्व आउट कर सको, एंड सी सॉल्व आउट कर सको। डेथ एंड रीबर्थ जो भी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप वाइज बातचीत करके ख़त्म करके फिर से राइज अप हो सको, लव वाइज एक नई शुरुआत कर सको। ओके कहीं ना कहीं अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पर ऑफर भी आ रहा है, मिंगल हो तो कहीं ना कहीं गिले शिकवे दूर करके फिर से राइज अप होने की कोशिश कर रहे हो, अपनी रिलेशनशिप पे चेंज लेके आ रहे हो ताकि आप सिक्योर स्टेबल बना सको रिलेशनशिप वाइज। ओके क्योंकि यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगी टोरस की
सी दिस इज योर ओवरऑल, दिस इज योर अप्रैल महीने की सिचुएशन बनने वाली है, ये आपके लिए है। ओके, कहीं ना कहीं आप अपने आप को नर्चर करें, सोल्यूशन ढूंढ रहे हो कि कैसे मैं रिलेशनशिप में रीयूनियन हूँ, कैसे मैं सोलमेट यू नो बॉन्डिंग लेके आओ रिलेशनशिप वाइज। बट कहीं ना कहीं चैलेंज है कि कोई एगोइस्टिक है, कोई यू नो डोमिनेट पर्सन है, या फिर कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट है, या फिर हो सकता है कि ऊंचे ओहदे पे हैं। तो इसीलिए कनेक्शन ना थोड़े अप्स एंड डाउन हो गए। ओके, इसीलिए मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग थोड़े अलग हो गए, या फिर कहीं ना कहीं इमोशनली ड्रेन हो गए। ओके, कुछ लोग ब्रेकअप हो गए, या फिर कुछ लोगों के लिए थोड़ी देर के लिए ब्रेकअप हो गया। बट आपके पर्सन की फीलिंग ना अप्रैल महीने में ये है कि नहीं, मुझे उनके साथ में रहना है, मुझे जो भी पास में रिलेशनशिप है उसको ख़त्म करके फ़ोन कॉल करना है, रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है, एक नई तरीके से शुरुआत करनी है। बट यहाँ पर आउटकम आप लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस वाला है, इमोशनल स्टेबिलिटी वाला है। ओके, तो फोकस होइएगा, एक दूसरे से बातचीत करने कीजिएगा, और जो भी रिलेशनशिप में बाधाएं आई हैं उसको रिलीज करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप फिर से एक नई शुरुआत कर सको। ओके, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको रिलेशनशिप वाइज। ओके, तो अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी फॉर यू। तो मैं ये देखना चाहूंगी कि व्हाट यू मैनिफेस्ट इन दिस मंथ। ओके, आप रिलेशनशिप वाइज क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो टोरस ये महीने? व्हाट यू मैनिफेस्ट, मूव ऑन। ओके, जो भी पास के मैनिफेस्ट कर रहे हो ये महीने रिलेशनशिप वाइज, जो भी मे बी शायद कैंसर पर्सन हो सकते हैं। ओके, यू डीलिंग विथ, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जो भी पास के गिले शिकवे थे ना, उससे उसको आप लेट गो करके लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोग शादी भी कर रहे हैं। ओके, ताकि वो अपनी लाइफ में सिक्योर हो सके, ताकि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सके। ओके, सी कहीं ना कहीं इनबैलेंस है। सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस सेवन ऑफ पेंटिकल। ओके, पास में जो भी आपने एफर्ट डाले थे, यू मैनिफेस्टिंग के पास की जो भी बातें थी, गिले शिकवे थे, उसको आप एक दूसरे से बातचीत करके सॉल्व आउट करने की कोशिश करो, एंड पेशेंट रखियो कि कैसे हम लोग रिलेशनशिप को और भी मजबूती लेके आगे बढ़े, सक्सेसफुली मूव ऑन हो। ओके, जो भी रिलेशनशिप में बाधाएं आई थी उसको क्लियर करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते। बट यू मैनिफेस्टिंग के पास के कोई भी गिले शिकवे थे ना आप लोगों के लाइफ में, उसको खत्म करके आप मूव ऑन हो रहे हो। ओके, या सैटर्न इन थॉरस, मूव ऑन हो रहे हैं गाइस, यू मैनिफेस्टिंग सक्सेसफुल लव। ओके, सो डोंट यू वरी, क्योंकि यू आर अ ग्राउंडेड साइन टोरस, आप लोग ना बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहते हो, जिस भी चीज़ को पकड़ते हो उसको आसानी से छोड़ते नहीं हो, तो आप ना अपने लव लाइफ को बाखूबी हैंडल कर लोगे। ओके, जो भी गिले शिकवे लव लाइफ में आए हैं, सिंगल हुए हो, मिंगल होना चाहते हो, तो भी यहाँ पर हो जाओगे, क्योंकि आपके पर्सन भी चाहते हैं कि मिंगल होना। ओके, रिलेशनशिप को एक हाइट में लेके जाना। ओके, सो डोंट यू वरी। वैसे ये आप दोनों के लिए ही गाइडेंस बोल सकते हैं, या फिर फाइनल मैसेजेस है। हैव फेथ, हैव फेथ इन योर रिलेशनशिप, सी हैव फेथ इन योर रिलेशनशिप। मैं यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप दोनों की यहाँ पर ना कोई भी बाधाएं आई हो, ओके, सिंगल हो, मिंगल हो, या फिर मैरिज वाइज हो, तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो रही है। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, हैव फेथ, फेथ रखिए, ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन। अगर कुछ भी सिंगल हो गए हो, या थोड़ी देर के लिए अनबन चल रही हो रिलेशनशिप में, तो फेथ रखिएगा। ओके गाइस, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज है, जैसे कि आप लोग खुद ही लेके आ रहे पॉजिटिव चेंज है, ताकि आप अपनी रिलेशनशिप को एक नई शुरुआत, नया मोड़ दे सको। ओके, एंड हैव पेशेंस, उसके लिए पेशेंट रखिएगा। ओके, लव इज पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज, एंड हैव पेशेंट, हैव फेथ एंड हैव पेशेंट। अगर आप लोगों की लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, सोलमेट हो रहा है, सो डोंट यू वरी। ओके, हैव फेथ एंड हैव पेशेंट। आपकी लव लाइफ की कोई भी बाधाएं आई थी उससे राइज अप हो रहे हो, एंड पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, एक नई शुरुआत कर रहे हो लव लाइफ में। ओके, एक्साइटिंग नई शुरुआत। ओके, बिकॉज आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं कि नई तरीके से शुरुआत करना। ओके,
या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।